कैसे हो डियर जावेद सर के डियर डियर स्टूडेंट। आज इसमें हम 5 ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी हैं और जो कि हमारा चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इसीलिए हमने इसमें से 5 क्वेश्चंस उठाए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये काफ़ी टिपिकल भी होते हैं बच्चे इनमें करने में, और अक्सर इसमें बच्चे बिल्कुल करना भूल जाते हैं और जब क्लास में समझाया जाता है तो भी समझ में नहीं आता है। तो ये 5 क्वेश्चन आराम से रट लें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, यानी एक घड़ी है उसकी मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमारी एक घड़ी है, घड़ी की कोई मिनट की सुई है, वो पहले यहाँ पर थी, अब 5 मिनट बाद वो कहाँ आएगी, मानो यहाँ पर आ गई। 5 मिनट बाद घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो हमें घड़ी की सुई की लंबाई कितनी दे रखी है, घड़ी की सुई की लंबाई हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और 5 मिनट बाद यानी यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट लगे आने में, तो जो पहले यानी पहले इसके छायांकित भाग कर देंगे, यहाँ से अब वो यहाँ पर आ गई, तो ये जो हिस्सा है इतना हिस्सा उसने कवर किया है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि एक घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। ऐसे ही लिख लेते हैं मिनट, यानी 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। और घड़ी जो हमारी होती है वो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, यानी जो घड़ी की सुई है मिनट वाली वो 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, 60 मिनट में। इसलिए मिनट की सुई 60 मिनट में 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाएगी, ऐसा कर लेते हैं, एक पूरा चक्कर लगाएगी। तो इसका मतलब, तो वो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, तो 1 मिनट उसका हो गया, 1 मिनट बराबर 1/60 चक्कर, यानी एक चक्कर का 60वां भाग। चूँकि सुई ने कितने मिनट चाल चली है, ऐसे लिख लो, तब 5 मिनट में तय की गई दूरी, जब वो 1 मिनट में इतना चल रही है तो 5 मिनट में कितना चलेगी, 1/60 गुणा 5 और बराबर 5 से कितनी बार कटेगा 60, 12 बार, 1/12 चक्कर, यानी 5 मिनट में 1/12 चक्कर लगाएगी। एवं अब यहाँ सुई की लंबाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। और जो सुइयाँ होती हैं वो, घड़ी हमारी एक वृत्ताकार घड़ी है तो उसके केंद्र पर होती हैं, तो सुई की लंबाई को हम त्रिज्या मान लेते हैं, तो ये 14 सेंटीमीटर है और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, यही हमारी क्या है, त्रिज्या। अब त्रिज्या हो गई, तब सुई द्वारा रचित किया गया कुल क्षेत्रफल, यानी 5 मिनट में उसने कितना क्षेत्रफल करा। 5 मिनट में इतने चक्कर चले, यानी जो भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो 5 मिनट में इतना चली, तो इसकी गुणा कितने से करेंगे, जो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो होता है πr²। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देंगे 1/12, पाई की वैल्यू हमारी कितनी है 22/7, और r² यानी 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छंग 12, और ये हमारा हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, और 22 सत्ते हमारे हो जाएंगे, इधर देख लेते हैं क्योंकि नीचे दूसरा क्वेश्चन है। 22 सत्ते ऊपर 22 बचे, 22 एकम 22, 22 सत्ते 7 दूनी 154, 22 सत्ते 154, और नीचे हमारे बचे 3, तो यहाँ पर ही लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, और वरना इसको डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड कर लोगे, यहाँ पर देख लेते हैं डिवाइड करके,
3 से 154 को, 3 पंजे 15, 4 नोट किए, 3 एकम 3, 1 बचा। 51 सही 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं 51 सही 1/3, और जो भी हो उसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी घड़ी ने 5 मिनट में इतना क्षेत्रफल कवर किया। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए हल्के हल्के देख के। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः चाप हैं, यानी ए बी और सी डी। संकेंद्रीय का मतलब होता है जो दोनों चाप एक ही उस पर रख। तो इसका चित्र बना लेते हैं। हमने कह दिया यहाँ केंद्र से एक चाप ये हो गया और दूसरा चाप ये हो गया, यानी ये जो वृत्त घूम रहा होगा इसका भी केंद्र ये है, और जो बड़ा वृत्त है उसका ही केंद्र ये है। तो कह रहे हैं इनकी त्रिज्या केंद्र ओ है, हमने कह दिया ये ए बी है, ये सी डी है। अब क्या कह रहे हैं, त्रिज्या 21 और 7, तो छोटे वाले वृत्त की तो 7 ही होगी जब छोटा है तो, और इसकी 21 ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या 21 है। फिर कह रहे हैं और एंगल ए ओ बी यानी ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। दोनों के लिए एंगल सेम हो गया, इसके लिए भी इसके लिए भी। अब क्या कह रहे हैं, तो छायांकित भाग यानी जो चित्र उसमें दे रखा है बुक में वो ये है छायांकित भाग, ये छायांकित भाग है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और ये कोण लेके क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें यानी पूरे त्रिज्याखंड, बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और अगर 7 सेंटीमीटर और ये कोण लेके क्षेत्रफल निकालेंगे तो छोटे वाले का मिल जाएगा। हमें छायांकित भाग का चाहिए, यानी ऊपर वाले हिस्से का, यानी जब पूरे का निकल जाएगा तो उसमें छोटे वाले का नहीं चाहिए। तो इसका मतलब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ जो क्षेत्रफल आएगा उस क्षेत्रफल में से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारी इस भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ बड़े वृत्तखंड, या ऐसे कर दें बड़े त्रिज्याखंड की त्रिज्या बराबर कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए इसका क्षेत्रफल और यहाँ पर कोण भी दे रखा है 30 डिग्री, ये तो दोनों के लिए है। और क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्याखंड का, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू है 30/360 गुणा पाई की वैल्यू है 22/7 और गुणा में आर स्क्वायर, और आ रहा है हमारा 21 गुणा 21, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 0 से 0 गया, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से कटे 11 बार, 21 गुणा 11, और 21 की गुणा जब 11 से करेंगे तो देख लेते हैं 231 आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 231/2। तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे बड़े क्षेत्रफल का आ गया, इसको मान लेते हैं A1। ये बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार छोटे वाले के लिए निकालेंगे तो उसके लिए हमारा हो जाएगा θ/360, थीटा की जगह 30 ही लगा दो, और गुणा 22/7 और गुणा में 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गए, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 से ये 12 बार कटा, और ये हमारा कट जाएगा 2 से 6 बार और ये 2 से 11 बार। तो 11 सत्ते 77, और 77 को 6 जगह बांट देंगे तो ये हो जाएगा 77/6। अभी हमें क्या करना है, ये छोटे वाले का आ गया। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चाहिए तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 231/2 में से 77/6 को माइनस करेंगे, इनका एलसीएम हमारा हो जाएगा 6, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6 और माइनस 77। तो 693 में से जब 77 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 में से 7 गए 6, 8 में 7 गया 1,
और 6 के 6, 616/6। 616 को जब 6 जगह बांटेंगे या तो ऐसे ही लिख दो, ये आंसर हो गया, और नया 6 से डिवाइड कर दो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा हमारा 6 चंग 36, ये आ जाएगा 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, आप सही से उतार लेना। और अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है हम उसको कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। यानी हमने कह दिया समुद्र है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक लाइट हाउस है जो कि जहाज़ों के लिए चेतावनी देता है। अब वो कहाँ तक 16.5 किलोमीटर की अपनी रोशनी फैला सकता है, तो हमने कह दिया एक सराउंड, उसका जो हमारा वृत्ताकार जो उसका भाग है वो इतने एरिया में फैला सकता है। और 80 डिग्री, यानी यहाँ से कह दिया 80 डिग्री, और 16.5 किलोमीटर इस दायरे में वो अपनी रोशनी फैला सकता है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि कितनी दायरे में वो अपनी रोशनी फैला सकता है। तो हमें कोण दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, हम इससे आसानी से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि पाई बराबर 3.14 लेना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दी है वो लिख लो, दिया है त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण कितना दे रखा है, 80 डिग्री। और उसके बाद में एक चीज़ और दे रखी है, त्रिज्या खंड की त्रिज्या, और त्रिज्या वही है जो एक हमारा लाइट हाउस बना हुआ है वहाँ से जो अपना कितनी दूरी कवर कर रही है, यानी कितनी दूरी तक वो रोशनी फैला है। लाइट की रोशनी कुछ दूरी तक तो जाएगी, अनलिमिटेड नहीं होती है। तो यहाँ से कितने एरिया में वो रोशनी फैला रही है वो उसकी त्रिज्या होगी, जो कि हमारी 16.5 किलोमीटर। तब हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, θ/360 गुणा पाई r²। तो थीटा की वैल्यू हमारी 80 है बटे 360 गुणा पाई की वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही बता दिए, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करें, 3.14 और गुणा r²। r है हमारा 16.5, 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, तो ये हो गया 2/9 गुणा 3.14। और उसके बाद हम 16.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 33/2, और इसको भी 33/2। तो 2 से 2 को काट देंगे, और ये हमारा 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से 3 बार, और 3 से 11 बार। सेम इसी तरह 3 एकम 3, 3 से ये भी 11 बार। तो हमारे पास सिर्फ अभी जो बचा है वो बचा हमारे पास 3.14 और गुणा 11 गुणा 11। तो 11 की 11 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121, और 121 की 3.14 से गुणा कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे करके 121 3.14। पॉइंट हम बाद में ही लगाएंगे, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8। उसके बाद में हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो ये हमारा हो जाएगा 4 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा
4 और 2 6, 6 3 9 7 और ये 3, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तब ये हमारी कुछ इतना आ जाएगा 397,379.94 किलोमीटर स्क्वायर। यानी इतने दायरे में वो रोशनी फैला सकता है। और ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आगे कोई दिक्कत लगे तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो वो रोशनी फैलाएगा समुद्र के उस भाग जहाँ जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, उसका क्षेत्रफल ये आ गया है। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा एक वृत्त है उसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर जो कि 30 डिग्री है, ऐसा करके ले लेते हैं। त्रिज्या हमारी है 4 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये हमारा लघु त्रिज्याखंड है, ये दीर्घ त्रिज्याखंड है, तो दोनों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? दिया है कोण, थोड़ा इसको सरल करते हैं। कोण बराबर हमारा दिया है 30 डिग्री, त्रिज्या हमारी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तब हम जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू है 30/360 और गुणा में पाई 22/7 और गुणा में r स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा 4 × 4। 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 से ये 12 बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 22 चौक 88 और बट्टे 7 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया छोटे त्रिज्याखंड का। अब हमें बड़े इसका भी निकालना है, तो हम पहले पूरे गोले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, अब वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा पाई, या फिर ऐसा करते हैं, चलो कर लेते हैं, पाई की वैल्यू लगा दी तो 22/7 और गुणा 4 × 4। वरना ऐसा करते सीधे, यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं लगाते तो हम कैसा हो जाता है, हमारा सिर्फ पाई की वैल्यू नहीं लगाते तो ये हो जाता हमारा 4/3 पाई, 4/3 पाई। ये भी ले सकते हैं हम, जो छोटे त्रिज्याखंड का आ गया, और इसका भी हो जाएगा हमारा 16 पाई। ठीक है, तब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारा 16 पाई और इसमें से 4/3 पाई माइनस कर देंगे, इसका बट्टा 1 करेंगे, एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, 16 3 48 पाई और माइनस 4 पाई। 48 में से 4 गए हमारे बचे 42 पाई, 48 में से 4 गए 44 पाई और बट्टे में 3। तो ऐसे ही इसका आ गया दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। वो क्या है, ये 2 रह गया, देखो यहाँ पर 2 रह गया है। तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, बस फाइनल आंसर को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये जो हमारा आंसर आया है 379.94, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 हमारा डिवाइड में था, वो लगाने से रह गया है। देखो 3.14 ले लिया था हमने, 11 ले लिया था, 11 दोबारा ले लिया था, ये 2 नहीं लिया था बट्टे में। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 7, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 9, 2 नीम 18, 1 बचा 9 उतार लिया पॉइंट लगा के, फिर 2 नीम 18, 1 बचा 4 उतार लिया, 2 सत्ते 14। तो इसका ये आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अब सही है, वो बट्टे में 2 लगने को रह गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं और आखिरी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। चलो बना लेते हैं, इसका कोण 60 डिग्री है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो दिया है
बहुत आसान है ये तो। दिया है कोण बराबर 60 डिग्री, त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो कि कितना होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू है 60 बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, यानी 6 गुणा 6। 60 एकम 60, 60 छंग 360, 6 से 6 कट गया, तो इसका आंसर आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। पाई की वैल्यू लगाना चाहो तो पाई की वैल्यू लगा दो, 6 गुणा 22 बट्टे 7। 22 छंग हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 एक 13, 132 बट्टे 7, और 132 को 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, 6 बचा, पॉइंट लगाए 0, 7 अट्ठे 56, वही 56 56 आता है। तो इसलिए, और ये हमारा आ जाएगा 7 अट्ठे 56, अब आ जाएगा हमारा 4, 7 पंजे 35, 18.85। इस तरीके से ऐसे भी आ जाएगा 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ कि आज बहुत लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में, तो इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ कराया, आप आराम से समझ लेना। मैं सोच रहा हूँ बच्चों के लिए देरी ना हो, वीडियो टाइम से पड़ जाए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, अपलोड होने में भी टाइम लगता है। तो ये 5 क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन में जो हमारी ये 2 रह गया था, तो हमने पहले तो आंसर निकल गया, फिर उसके बाद ये 2 रह गया था, हमने देखो 3.14 11 11 ये तो लग गए थे, फिर ये 2 रह गया था, तो इसको हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, आंसर ये आ गया था। लेकिन बाद में आता है 2 रह गया है, तो हमने क्या करा, इस पूरे आंसर को 2 से डिवाइड करके ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक दूर हुई, आराम से इनको नोट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डियर जावेद सर, आप डियर स्टूडेंट के लिए अच्छी वीडियो भेजता रहूँगा, और आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।